नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो 2022 ख़त्म होने वाला है एंड अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि 2023 कैसा रहेगा। इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लियो यानी कि सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इस रीडिंग में हम आपके जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। डिटेल में होगी रीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी लेंगे। साथ ही 2023 में आपके लिए क्या लकी मंथ्स रहने वाले हैं एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। लव लाइफ के बारे में मैं कमिंग डेज में रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। सो लियो, कैसा रहेगा आपके लिए 2023? क्या लेकर के आ रहा है ये साल? लेट अस फाइंड आउट। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव लेजीनेस। Next energy we are getting is aloneness. It's a very positive card. साथ में हमें मिल रहा है experiencing. We have isolation. We have completion. Bottom of the deck से हमें मिल रहा है turning in. And we have the source. Very nice. लियो, सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है कि आप अपने मन में कंफ्यूज्ड हैं। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं इस समय, उसको लेकर के ना आप अपने ऊपर थोड़े से हार्श तरीके से फील कर रहे हैं, या थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके काम बन नहीं रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। जो करंट एनर्जीज आ रही हैं, आई थिंक आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत आएगी, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड आ रहा है। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड होकर के आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ना लें। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर द सोर्स एंड टर्निंग इन, ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको खुद पर कंसंट्रेट करना है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक सा महसूस कर रहे हैं, उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आपको बाहर उसके जवाब नहीं मिलने वाले हैं। यू विल हैव टू फाइंड दोज आंसर्स विद इन। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है। अगर कमी है तो थोड़े से विश्वास की। समवेयर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस खुद पर से डगमगा रहा है, खुद पर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल पर आपको विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। तो सब जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ये जो टाइम आएगा आपकी लाइफ में, जब से ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, अपने ऊपर मेडिटेट कीजिए। आप अपने ऊपर अपने चक्रा बैलेंसिंग वगैरह आप कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। द मोर यू डीप द मोर यू डाइव इन द डेप्थ्स ऑफ योर सेल्फ, योर हार्ट, योर फीलिंग्स, योर डिज़ायर्स, आप वो सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकेंगे, उन सारी चीज़ों को पा सकेंगे जिसका आप सपना देख रहे हैं। आपको अपने अपने विचारों में, अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अंदर गोते खाने की ज़रूरत है। बाहर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑल्सो आपको एक कंस्ट्रक्टिव काम करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, हेल्थ का भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो अपने अंदर चेंजेस लेकर आने होंगे इन अ पॉजिटिव वे। काम ऐसा करना है, टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डिसाइड कर लिया और आप उसके ऊपर काम करने लगे। नहीं, फुल प्रूफ प्लान भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, कब कहाँ क्या आपको करना है। सो सारी चीज़ें आपके मन में, आपके विचारों में अच्छे से प्लान्ड होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपके अंदर आलस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। समवेयर आप
बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की मेहनत आपको करनी चाहिए, और आपको ये बात खुद को भी पता है, आपको जिस तरीके की जिस लेवल की मेहनत करनी चाहिए, आप फ्रैंकली उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे। बहुत सी वजह हो सकती हैं, और जिसकी वजह से है ना आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, और उसकी वजह से आप हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। लेकिन आपका काम क्या है, अपने आपका ध्यान सिर्फ अचीवमेंट्स के ऊपर है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन द प्रोसेस आप भूल जा रहे हैं। जो प्रोसेस है आपका, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना है, स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम होंगे, उस प्रोसेस को भूल जा रहे हैं आप। डायरेक्ट 1 2 5 स्टेप्स लेकर के डायरेक्ट 20 30 70 ऐसे स्टेप्स के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल हैव टू गो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्रोसेस में जाना है आपको। तो ये नहीं करते हुए अपने ऊपर फोकस लेकर के आइए, सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करना होगा आपको इन 2023। डेफिनेटली लियोज, यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग ह्यूज, समथिंग बिग। हो सकता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस इस समय चल भी रहे हों, लेकिन ये चैलेंजेस आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए ही आ रहे हैं। कंप्लीशन की भी एनर्जी हमें मिल रही है, अलोननेस की भी हमें एनर्जी मिल रही है। अगर आप खुद पर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, अपना काम डेडिकेटेडली ऑनेस्टी के साथ में करते रहेंगे, तो सक्सेस आपके हाथ में से कहीं नहीं जाने वाली है। ये टाइम, ये सफ़र, ये पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत मेहनत, ऑलरेडी आप काफ़ी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आगे का जो टाइम है यहाँ पर आपको ही चलना है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो दूसरे एन्जॉयमेंट्स कर रहे हैं, भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, फैमिली के साथ में या दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, वो शायद आपको चांस ना मिले। पर जितनी मेहनत आप करते रहेंगे, आपको उसका रिजल्ट इन फ्यूचर में मिलता रहेगा। अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है। गुस्से वगैरह को भी थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है आपको। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है आपकी एनर्जीज, तो गुस्सा शांत रखें। अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने पावर को, जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर यूज़, इन अ पॉजिटिव वे यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आपका नेचर ऐसा है कि आप जिस जगह भी जाएंगे वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबली आप हिल मिल सकते हैं। आप उसी जगह के हो सकते हैं, उन्हीं लोगों के हो सकते हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी का आपको भरपूर मात्रा में उपयोग करना है। खुद के साथ में भी आपको सॉफ्ट रहना है, खुद के साथ में भी आपको पोलाइट रहना है। आप खुद को हर्ट नहीं कर सकते सिचुएशंस की वजह से, या आप खुद की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो बी काइंड, बी जेंटल। बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी के अंदर, देयर आर चेंजेस कमिंग, लेकिन आप वो चेंज के लिए तैयार हैं नहीं हैं। 2 दिन मेहनत करना, फिर 2 दिन आलस में आ जाना, फिर 2 दिन उठ जाना, फिर 4 दिन बैठ जाना, ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी, आई एम सीइंग कि यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बी काइंड, आइसोलेट नहीं करें अपने आप को। अकेले हैं, नेगेटिव विचारों के अंदर सोच रहे हैं, नेगेटिव ही बहुत कुछ चल रहा है दिल दिमाग के अंदर, तो वो नहीं चलने वाला है। सो यू विल हैव टू बी वेरी काइंड, बी ओके विथ योर सेल्फ, बी जेंटल, बी इन द लविंग एंड पॉजिटिव एनर्जी विथ योर सेल्फ ऑल्सो। एंड अगर कुछ स्ट्रेस आ रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, देन बी काइंड, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बींग। आपको कोई खुद को सज़ा नहीं देनी है। एंड अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई आपको समझ नहीं रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, देन एटलीस्ट आपको ये समझना है कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। आप खुद की वैल्यू करिए। साथ ही कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रांग है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड लियोज। इस समय आपको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, मे बी आपने जो सोचा आपको वो मिल नहीं रहा है, लेकिन 2023 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। कोई इम्पॉर्टेंट काम आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो आपका जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, करियर के अंदर हो सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं। इवन इफ़ यू आर अ होम मेकर, इवन इफ़ यू आर एट होम, इवन इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत सी, फर्स्ट थिंग तो लियोस, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यू थिंक डीप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो डाउट, सेल्फ डाउट्स जो आप कर रहे हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है सबसे पहले।
आपके इम्पोर्टेंट काम 2023 में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपने काफ़ी समय से मेहनत करी हुई है, मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ प्रमोशन और मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वो सब कुछ आपको 2023 में अकम्प्लिश होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। कार्ड हमें मिल रहा है एडवर्सिटी, जो कि ये कह रहा है कि आई एक्सेप्ट दैट challenges are the best way to learn. सो एक्सेप्ट कीजिए आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, उनको सीखिए, उनसे सीखिए, देखिए, उनको महसूस कीजिए, उनको लर्न कीजिए एंड उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप उनसे सीख करके, बिकॉज हमें एक्सपीरियंसिंग की भी एनर्जी मिल रही है, तो उनसे सीख करके उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप उतारने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब यहाँ से हम और भी कार्ड्स को पुल करेंगे, लेंगे आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस एंड लकी मंथ्स कौन से रहेंगे आपके लिए, एंड देन देयर आर सम स्पेशल मैसेजेस एज वेल। सो लियोस 2023 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड जो कि है हेस्टैक, जो कि ये कह रहा है कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। सो अगर आपने अच्छे बीज बोए हैं, एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स एंड यू विल पैम्पर योर सेल्फ विथ एवरीथिंग। लेकिन अगर पास्ट में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, किसी को हर्ट किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो कर्मा यहाँ पर आपको पे बैक करने वाला है इन 2023। सो अभी से, जब से आपके पास में रीडिंग आ रही है, प्लीज ट्राई टू बी गुड, बी काइंड विथ योर सेल्फ एंड विथ अदर्स। सेकेंड हमें मैसेज मिल रहा है माउंटेन रोड, जो कि ये कह रहा है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ट्रस्ट कीजिए इस बात को। हो सकता है कि अभी ये सिचुएशन आपकी समझ में नहीं आई, या आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो यू आर इन द प्रोसेस। डेस्टिनेशन पर अभी पहुंचे नहीं, लेकिन पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट हमें लायन की ही एनर्जी मिल रही है, विच इज अ कार्ड फॉर लियो, टाइम टू एक्ट। एग्जैक्टली लेजीनेस का हमें कार्ड मिल रहा था, जो कि ये कह रहा है कि अब आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप आलस या आलसी हो रहे हैं तो डोंट डू दैट, ट्राई टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है द स्टार, विच सेज गारंटीड सक्सेस। तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अब हमें बहुत ही प्यारा कार्ड, अगेन वी आर हैविंग डॉल्फिन, जो कि ये कह रहा है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट में कुछ किया है आपने, जैसे कि हमारे पास में ये कर्मा का भी कार्ड आ रहा था हेस्टैक का, कि पास्ट में आपने कुछ किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ अच्छे काम आपने किए हैं। समथिंग गुड विल हैपन इन योर लाइफ इन 2023। नेक्स्ट वी हैव केन, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। सो हेल्थ को लेकर के सिचुएशंस थोड़ी सी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है लियोज, अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा इन द ईयर 2023। लास्ट कार्ड में पुल करना चाहूँगी एंड वी हैव पाइनएप्पल, जो कि ये कह रहा है ओ माय इट्स रिकंसिलिएशन। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। रिकंसिलिएशन आपका हो सकता है किसी अपने लव्ड वन के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ में जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं किसी का बहुत समय से, ठीक है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्पेशल समवन हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या आप खुद से ही रिकंसाइल कर रहे हैं। समवेयर यू आर रीयूनाइटिंग विथ योर ओन सेल्फ, हायर एनर्जीज के अंदर ट्रांसफर होते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं। चलिए, स्पेशल मंथ्स क्या रहने वाले हैं एंड वी हैव स्पेशल गाइडेंस जिसका आपको 2023 में ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखते हैं स्पेशल मंथ्स कौन से रहेंगे जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिविटी एंड गुड लक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई चूज 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 and 5। चलिए, सो वी हैव अगस्त, अक्टूबर, जून, जुलाई। जुलाई अगस्त दोनों आ गया, एग्जैक्टली द मंथ फॉर लियोज।
एंड वी हैव जनवरी. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इन महीनों में हो रहा है. एंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, 2 कार्ड्स मैं यहाँ पर पुल करूँगी. वी हैव करियर एंड वी हैव मैरिज. तो शादी आपकी हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी हो सकती है, इवन इफ यू आर प्लानिंग. और अभी ऐसा थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जीज अगर आपको लग रही है, समवेयर आई फील कि कुछ काम आपके होते हुए दिख रहे हैं. आपकी लाइफ में आपके एक्स आ सकते हैं, स्पेशली इफ यू वांट टू मैरी दैट पर्सन. ओके, करियर के ऊपर फोकस रखिएगा. ऑलरेडी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलने वाली है. सो स्टे फोकस्ड, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिए, डेवलपमेंट करते रहिए. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.